नमस्कार। मैं हूँ अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता। और आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 10 वाक। इसकी कवित्री हैं ललित। बच्चों, ललित जो हैं वो कश्मीर से बिलोंग करती थी, वहाँ से संबंध रखती थी और उन्होंने अपनी जो भी रचनाएं लिखी वो सभी कश्मीरी भाषा में लिखी। वाक जो कविता है वो भी उन्होंने कश्मीरी में लिखी थी, लेकिन बाद में इसको हिंदी में अनुवाद किया गया। तो ये जो हम वाक पढ़ रहे हैं ये हिंदी में अनुदित है। बच्चों, वाक जो है वो एक शैली है, यानी लिखने का ढंग है। जैसे सूरदास के पद हैं, मीरा के पद हैं, कबीर की साखियाँ हैं, तुलसीदास की चौपाइयाँ हैं, वैसे ही ललित की वाक जो है वो प्रसिद्ध है। ललित एक संत कवित्री थी और उनकी जो भी रचनाएं लिखी गई वो वाक शैली में लिखी गई हैं। तो शुरू करते हैं वाक कविता। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। तो पहले हम इन शब्दों के अर्थ समझते हैं। तो रस्सी यहाँ प्रयोग किया गया है सांसों के लिए। कच्चे धागे, क्योंकि जो कच्चे धागे होते बच्चे जैसे वो बड़ी आसानी से टूट जाते हैं, वैसे हमारी सांसें जो हैं वो टूट जाती हैं। क्योंकि हमारी जो जीवन है वो नश्वर है, इसलिए सांसों को भी कच्चे धागे के समान बताया गया है। खींच रही मैं नाव, यहाँ नाव जो है वो है जीवन। देव यानी ईश्वर। भव सागर, भव होता है संसार, सागर यानी समुद्र, यानी संसार रूपी सागर। पानी टपके, यानी जो सांसें हैं वो खत्म हो रही हैं। कच्चे सकोरे, कच्चे यानी कच्ची मिट्टी का, सकोरा होता है बर्तन। तो कच्चे मिट्टी का बर्तन किसे कहा गया है? हमारे जीवन को। व्यर्थ यानी बेकार या असफल। प्रयास यानी प्रयत्न। जी यानी हृदय। हुक, हुक होती है पीड़ा, तकलीफ। घर, घर यहाँ घर का प्रयोग किया गया है ईश्वर के घर के। चाह यानी इच्छा। अब पहले प्रसंग देखिए। प्रसंग आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता वाक से ली गई हैं। इसकी कवित्री ललित हैं। इसमें कवित्री ने ईश्वर को प्राप्ति के जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी असफलता का वर्णन किया है। अब शुरू करते हैं व्याख्या। पहली पंक्ति देखिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रस्सी यानी सांसें, कच्चे धागे की जो सांसें हैं वो कच्चे धागे के समान हैं। जैसे कच्चा धागा टूट जाता है, वैसे ही हमारी जो सांसें हैं वो धीरे धीरे टूट रही हैं, वो किसी भी समय नष्ट हो जाती हैं। जैसे कवित्री क्या कहना चाहती है कि हमारा जो जीवन है वो नश्वर है, नष्ट होने योग्य है। खींच रही मैं नाव, और इन सांसों के द्वारा जो कि नश्वर हैं उनके द्वारा मैं अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। देव यानी ईश्वर, कि न जाने मेरी पुकार कब सुने कर ईश्वर भवसागर यानी संसार रूपी सागर से मुझे पार लगाएंगे। कि कवित्री कहती है कि मैं अपने जीवन को, जीवन रूपी जो नाव है उसको कच्ची रस्सी रूपी सांसों से खींच रही हूँ, और पता नहीं कब ईश्वर मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे।
अर्थात न जाने कब ईश्वर मुझे अपनी शरण में लेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यहाँ पानी टपके यानी सांसें खत्म हो रही हैं। कच्चे सकोरे, कच्चा सकोरा क्या है? जीवन है। तो जीवन रूपी कच्चे मिट्टी के बर्तन से पानी टपक रहा है, यानी सांसें जो है वो खत्म हो रही हैं, यानी मेरे जीवन से धीरे धीरे सांसें समाप्त हो रही हैं। मैं मृत्यु की ओर जा रही हूँ। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, मैं ईश्वर को प्राप्त करने के बहुत से प्रयत्न कर रही हूँ, परंतु वो सभी प्रयत्न व्यर्थ हो रहे हैं। यानी मैं ईश्वर के जो प्राप्त करने के जो भी प्रयास करती हूँ, उन प्रयासों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, जबकि मेरा जीवन जो है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। जी यानी हृदय, उठती रह रहे हुक, मेरे हृदय में रह रहकर मतलब थोड़े थोड़े समय के बाद पीड़ा उठती है, यानी थोड़े थोड़े समय के बाद मेरे मन में पीड़ा उत्पन्न हो रही है। वो क्यों हो रही है? घर जाने की चाह है घेरे। घर कौन से? ईश्वर के घर। ईश्वर के घर जाने की जो मेरी चाह यानी इच्छा है वो मुझे घेर रही है, और मैं जो भी प्रयास कर रही हूँ वो सभी प्रयास असफल हो रहे हैं। इसीलिए मेरे मन में रह रहकर थोड़े थोड़े समय के बाद जो पीड़ा है वो उत्पन्न हो रही है। यानी कवित्री जो है वो ईश्वर के घर जाना चाहती हैं, और धीरे धीरे उनका जीवन जो है वो समाप्ति की ओर जा रहा है। अब वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही हैं, परंतु सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। ऐसे में उनके मन में जो पीड़ा है वो धीरे धीरे उत्पन्न हो रही है, यानी रह रहकर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो पीड़ा उत्पन्न हो रही है। अब बच्चों इसमें अलंकार देखिए। पहला है भव सागर, यानी संसार रूपी सागर, तो ये रूपक अलंकार है। रह रह, एक ही शब्द दो बार आया है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसकी जो शैली है वो वाक शैली है। ललित की सभी रचनाओं में गेय तत्व विद्यमान है, इसलिए इसमें संगीतात्मकता या गेय तत्व विद्यमान है। अब अगला देखिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब करते हैं इनके शब्दों के अर्थ। तो यहाँ खा खाकर ये जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया है भौतिक सुखों के लिए। अहंकारी यानी घमंडी। सम यानी समानता, यानी अपनी इंद्रियों पर काबू करना। इंद्रियां क्या है बच्चों? जैसे आँख है, जीभ है, तो जीभ क्या है? वो अच्छा खाना चाहती है, तो हम अपनी जीभ पर कंट्रोल करें। आँखें जो हैं वो अच्छा बुरा सब देखना चाहती हैं, लेकिन हम सिर्फ अच्छा देखें, बुरा ना देखें। तो इस प्रकार अपनी इंद्रियों पर काबू करना। अब इसमें ऊपर का तो सेम लिख देंगे आप कि कौन सी कविता से लिया गया प्रसंग में, सिर्फ आप इसमें ये बताएंगे कि समभाव से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। समभाव यानी अपनी इंद्रियों को काबू करने के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए व्याख्या। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। खा खाकर यानी कि अगर आप भौतिक सुख, अगर आपके पास धन दौलत है तो आप अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ये सब खरीदना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा कुछ आप खरीदते रहेंगे तो इनसे आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। कुछ भी प्राप्ति यानी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। यानी कवित्री क्या कहना चाहती है कि भौतिक सुखों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। न खाकर बनेगा अहंकारी। और आपके पास धन दौलत है लेकिन फिर भी आप उसका उपयोग नहीं करते, यानी उसका उपभोग नहीं करते, भौतिक सुखों का उपभोग नहीं करते, तो आप क्या कहलाओगे? अहंकारी, घमंडी।
यानी आपके पास पैसा है, आप सिर्फ जोड़ते रहते हो, तो उसके द्वारा भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और आप भौतिक सुखों का अत्यधिक उपयोग करते हो, तो उसके द्वारा भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। समखा तभी होगा संभावी, जब आप मतलब भौतिक सुखों का उपयोग भी करोगे, साथ में जो कुछ धन दौलत आपके पास है उसमें से आप लोगों को दान भी करोगे। यानी सिर्फ इकट्ठा ही नहीं करोगे, उसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करोगे, तभी समभाव की स्थापना होगी, समानता का भाव स्थापित होगा। यानी कवित्री ये कहना चाहती हैं, जिस समय आप अपनी इंद्रियों पर काबू कर लोगे और आप ना तो ज़्यादा कोई भी सामान भौतिक सुख जो हैं उनको इकट्ठा करोगे, ना ही भौतिक सुखों का ज़्यादा उपयोग करोगे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या है समानता के भाव को प्राप्त कर लोगे। और जब आप स्वयं भौतिक सुखों का उपयोग करके जो बचा हुआ है वो जनता की या आम लोगों की भलाई के लिए प्रयोग करोगे, तो उस समय आप समानता का भाव स्थापित कर पाओगे। और ऐसे में खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जो आपका मन है जो बंद है, बंद क्यों है? क्योंकि उसमें बुरे भाव विद्यमान है, तो वो बुरे भाव की जो सांकल है, कुंडी जो है वो खुल जाएगी और आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। यानी आपके अंदर जो बुरे भाव हैं वो समाप्त हो जाएंगे और आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इसका तात्पर्य है कि जब हम अपनी इंद्रियों पर काबू कर लेंगे, तो उस समय हमारे अंदर के जो बुरे भाव हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और जब बुरे भाव समाप्त होंगे तो ईश्वर की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। अब यहाँ अलंकार देखिए, खा खाकर में खा जो शब्द 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शैली वाक शैली का प्रयोग किया गया है और गेय तत्व विद्यमान है। इसकी 2 व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे, तो इसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना होगा। आपको मेरे पिछली वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।